गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारांश के पाठ जो केवल पढ़ने के लिए दिया गया है, ओनली फॉर रीडिंग, पंकज वन का डाकिया। ये पंकज वन है, उसके डाकिये के बारे में बताया गया है। एक वन है जिसका नाम क्या है, पंकज। पंकज वन में सभी जानवर बड़े प्रेम से रहते थे। उन जानवरों की चिट्ठियाँ लंबू जिराफ लाया करता था। ये पंकज वन है, उसमें जो जितने भी जानवर रहते थे वो आपस में प्यार प्रेम से रहते थे और उनकी जो चिट्ठी वगैरह लेके आया करता था। आपको पता है जिराफ जिसकी जो गर्दन होती है बहुत बड़ी लंबी होती है और वो डाकिया था उनका। अब वह मक्कार और आलसी हो गया था। आलसी, काम करने में खुश नहीं था काम करते हुए, और मक्कार का मीनिंग आप कह सकते हो कि काम को ठीक प्रकार से नहीं कर रहा था, काम के प्रति सजग नहीं था। जब भी किसी की दूर दराज से चिट्ठी आती तो उसे लाने में काफ़ी देर लगा देता था। जब भी किसी की दूर दराज से काफ़ी दूर से कोई चिट्ठी आती तो उस चिट्ठी को, जिसकी चिट्ठी आती उस तक पहुंचाने के लिए काफ़ी समय लगा देता था। चिट्ठी देते समय वह पैसे भी ऐंठने लगा था और चिट्ठी देते समय वो जिसकी चिट्ठी होती उससे पैसे मांगना स्टार्ट कर दिया, जो कि एक भ्रष्टाचार है। इसमें सभी जानवर दुखी थे और इससे सभी जानवर दुखी थे। एक दिन वन में सभी जानवर एकत्रित हुए। एक दिन फिर वन में जो सभी जानवर थे वो इकट्ठे हुए। भालू ने सबके सामने चिट्ठी में हो रही देरी की समस्या सबके सामने, तो भालू उठा उस पंचायत में और बोला, और जो चिट्ठी में जो देरी हो रही थी उस समस्या के सामने सबके सामने रखी। सभी ने एक राय से कहा, इस लींबू जिराफ को डाकिये के पद से हटाकर चिंपू बंदर को उनके स्थान पर डाकिया बनाया जाए। सभी यही चाहते थे कि इस जिराफ को हटा, जो डाकिया है इसको हटा दिया जाए। ये लींबू का मीनिंग है लंबू है, यहाँ वैसे शब्द ये गलत लिखा गया है। लंबू जिराफ को डाकिये के पद से हटाकर चिंपू बंदर को उसके स्थान पर डाकिया बनाया जाए। सभी ने एक राय में बोला कि इनको बदल दिया जाए और उनके स्थान पर चिंपू बंदर को डाकिये का पद दिया जाए। बंदर चुस्त और चालाक है, वह डाक को तेज़ी से लाएगा। जो ये बंदर है इस जिराफ से चुस्त और चालाक है और डाक को तेज़ी से लेकर आएगा। सब ने प्रस्ताव का समर्थन किया, सब ने हाँ में हाँ मिला दी और सभी चाहते थे कि चिंपू बंदर डाकिया बने। फिर इस प्रस्ताव को जंगल के राजा शेर सिंह के सामने रखा और फिर जिस तरह इस प्रस्ताव को किसके सामने रखा, राजा के सामने रखा। और जंगल का राजा कौन होता है, शेर। उसने हाँ कर दी, उसने फिर हाँ कर दी और उसी दिन से चिंपू बंदर को पंकज वन का डाकिया बना दिया गया। और उसी दिन से चिंपू बंदर है जो पंकज वन का डाकिया बन गया। चिंपू बंदर चुस्त था, वह सभी की चिट्ठियाँ समय पर ला कर देने लगा और चिंपू जो बंदर है वो सभी की चिट्ठियाँ समय पर पहुँचने लगी। सभी जानवर से खुश थे। चिंपू ने देखा कि उसे सभी चाहते हैं। चिंपू ने देखा कि सभी लोग उसको चाहते हैं। समय भी चंद के साथ साथ उसके मन में भी लालच आने लगा। फिर धीरे धीरे समय बीतता चला गया और चिंपू बंदर के मन में भी लालच आ गया। वह हर एक चिट्ठी के बदले में एक केला लेने लगा। फिर उसने भ्रष्टाचार का दूसरा तरीका अपनाया। वो पैसे तो नहीं लेता था लेकिन चिट्ठी के बदले एक केला लेने लगा। इसका उसे फ़ायदा हुआ कि अब उसे खाने को पर्याप्त केले मिलने लगे। और जैसा कि आपको पता है बंदर केला पसंद करता है और उसको पर्याप्त केले मिलने लगे। उसे अब इधर उधर खाने के लिए नहीं भटकना पड़ता था और फिर उसका हुआ कि उसको खाने के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ता था। धीरे धीरे उसकी कामचोरी बढ़ती चली गई। फिर भ्रष्टाचार के बाद क्या होता है, इंसान के जो मन और शरीर में आलस्य प्रवेश कर जाता है। धीरे धीरे वो काम से चोरी करने लग जाता है। वही काम चिंपू बंदर ने किया। अब वह कोई न कोई बहाना बनाकर सभी से पैसे वसूलने लगा और फिर धीरे धीरे वो सभी से क्या वसूलने लगा, पैसे। जब सभी जानवरों ने देखा कि चिंपू भी कामचोर होता चला जा रहा है, पंकज वन के जानवरों ने फिर एक बैठे तो फिर हार के फिर जो पंकज वन के जो पशु पक्षी थे, जानवर थे, उन्होंने फिर एक मीटिंग बुलाई, एक बैठक बुलाई। बैठक में जानवरों ने बताया कि कभी बीमारी का तो कभी अन्य बहाना बनाकर चिंपू उनसे पैसे ऐंठ लेता है। तो चिंपू भी क्या करता है कि उनसे बहाना बनाकर पैसे ले लेता है। फिर क्या था, सभी ने एक शोर से फैसला किया कि चिंपू बंदर को डाके के काम से
हटा दिया जाए। फिर सभी ने एक ही आवाज़ में कहा कि चिंपू बंदर को डाकिए के पद से हटाया जाए। अब प्रश्न उठा किसे डाकिया बनाया जाए। कुछ जानवरों ने गोपू भालू का डाकिया बनाने का प्रस्ताव रखा। बीच में सोनू हाथी कूद पड़ा और बोला, अब इस जंगल में कोई डाकिया नहीं बनाया जाएगा। तो कुछ लोगों ने प्रस्ताव रखा कि गोपू जो भालू है उसको डाकिया बनाया जाए, लेकिन ऐसे ही बात बोलते जब प्रस्ताव रखा कुछ होने, तो बीच में सोनू हाथी कूद पड़ा और बोला, अब इस जंगल में कोई डाकिया नहीं बनाया जाएगा, अब इस जंगल में किसी को भी डाकिया नहीं बनाया जाएगा। सभी जानवर हैरान थे, यदि डाकिया नहीं बनेगा तो चिट्ठियाँ कैसे मिलेंगी, यदि डाकिया नहीं बनेगा तो चिट्ठियाँ कैसे मिलेंगी, और चिट्ठियाँ नहीं मिलेंगी तो हमारा एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कैसे होगा, एक दूसरे से बातें शेयर कैसे होंगी। सोनू हाथी बोला, आप अपने शहर में रहने वाले रिश्तेदारों, भाई बहनों और दोस्तों को खबर भिजवा दो कि वो चिट्ठियाँ नहीं लिखेंगे। सोनू हाथी बोला, इसका यही इलाज है कि अपने जो आपके बहन भाई रिश्तेदार दोस्त जो शहर में रहते हैं उनको बोलो कि अब चिट्ठी नहीं लिखेंगे। आप देखेंगे कि ऐसा होने पर चिंपू बंदर की अकल ठिकाने आ जाएगी और आप देखोगे कि कुछ समय बाद फिर चिंपू जो बंदर है उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अब गोपू भालू बोला, भैया सोनू आपका सुझाव तो बहुत अच्छा है। वो हाथी को बोलता है कि भैया सोनू हाथी आपका सुझाव तो अच्छा है। कौन? गोपू भालू। पर शहर में किसी को कुछ हो गया तो हमें कैसे पता चलेगा? कहता है कि अगर शहर में किसी को कुछ हो गया, हारी बीमारी या कुछ कालग्रस्त हो गया तो हम कैसे पता चलेगा? सभी जानवर एक साथ बोले, हाँ बताओ कैसे खबर मिलेगी, बताओ कैसे। फिर सोनू हाथी ने समझा, सब शांत होकर मेरी बात सुनो, सब बैठो मैं बताता हूँ। हम सब मिलकर पंकज वन में एक टेलीफोन बूथ खोलेंगे। तो फिर उस सोनू हाथी ने बोला कि हम सब मिलकर पंकज वन में एक टेलीफोन बूथ खोलेंगे, सभी लोग आपस में फ़ोन से बातचीत कर लेंगे, सभी लोग आपस में फ़ोन से बातचीत कर लेंगे। सभी जानवर अपने अपने घरों में टेलीफोन लगवा लेंगे। सभी जो जानवर हैं वो जो अपने अपने घर में क्या लगवा लें? टेलीफोन। इसलिए तुम्हें डाके के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। ये सुनकर सभी जानवर बहुत खुश हो गए। जब चिंपू बंदर ने जानवरों का यह फैसला सुना तो उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। तब चिंपू बंदर को यह फैसला सुनाया गया तो उसने सुना तो अपनी भूल का एहसास हुआ। दौड़ता हुआ बैठक में पहुंचा और वहां जाकर सभी जानवरों से माफ़ी मांगी। वहाँ पहुंचा बंदर बैठक में और सबसे माफ़ी मांगी। आगे से कभी आलस नहीं करने था, पैसे नहीं मांगने का वादा किया। ना तो कभी आलस्य करूँगा और ना ही कभी पैसा मांगूंगा। अब पुनः चुस्त होगा, अब वो दोबारा चुस्त होगा। अब मैं किसी से रिश्वत नहीं मांगता। अब वो किसी से रिश्वत भी नहीं मांगता था। अगर किसी जानवर को पढ़ना नहीं आता तो उसकी चिट्ठी पढ़कर सुना देता था, और अगर किसी जानवर को चिट्ठी पढ़नी नहीं आती थी तो वो उसको चिट्ठी पढ़कर सुना देता था। तो इस कहानी के माध्यम से हमें ये भी बताया गया है कि पहले समय ऐसा था कि जो समस्त मानव जाति थी वो डाकिये पर निर्भर रहती थी। दूर दूर से चिट्ठी आती थी और चिट्ठियों के माध्यम से लोगों का एक दूसरे का हालचाल पता लगता था। उसके बाद क्या आया? टेलीफोन। टेलीफोन ने जो डाकिये की अहमियत है उसको कम कर दिया, और इसीलिए चिंपू बंदर उस बात को समझने के बाद पुनः चुस्त हो गया और अपना काम समय पर करने लगा। आप सबको कम से कम 2 बार पढ़नी है। इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उनके मीनिंग लिखने हैं। कोई समस्या हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना, उसका मीनिंग बताया जाएगा आप लोगों को। और कम से कम 2 पेज ऑफ राइटिंग इन हिंदी फ्रॉम दिस लेसन। थैंक यू।